हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने कोरोना वायरस पर निबंध लाई हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि दोस्तों ये निबंध आप हायर एजुकेशन 9, 10, 11, 12 के बच्चे भी इसे अपने स्कूल के एग्जाम्स एंड ऑल में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना वायरस पर निबंध। पहला प्रस्तावना। कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में एक महामारी के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। लाखों लोगों ने इससे अपनी जान गंवाई है और करोड़ों लोगों को इसके संक्रमण से प्रभावित हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। इस समय यह महामारी बहुत तेजी से अपने पांव पसार रही है। बड़े बड़े विकसित राष्ट्र अमेरिका, इटली, रूस, जो अपनी वैज्ञानिक क्रांतियों के लिए जाने जाते थे, वह भी आज उसके सामने नतमस्तक हुए खड़े हैं। विश्व की बहुत बड़ी आबादी को इस वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस शुरुआत चीन से हुई थी। कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणु का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह आरएनए वायरस है। इसके कारण मानव के स्वास्थ्य तंत्र में संक्रमण पैदा हो सकता है और जिससे हल्की फुल्की सर्दी जुकाम से लेकर मृत्यु तक की संभावना रहती है। यह कोविड-19 2019 नोवल कोरोना वायरस वुहान कोरोना वायरस भी कहलाता है। यह मानव के बाल से 9 गुना छोटा होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान 2019-20 में वुहान, चीन में करी गई थी। कोरोना वायरस का पहला संक्रमित वुहान के कैश बाजार से मिला, जहां पर तरह तरह के प्राणियों का मांस बेचा जाता था और यह आशंका प्रबल विश्वास में तब तब्दील हुई जब वहां से संक्रमित पाया गया। कोरोना वायरस सबसे पहले चमगादड़ से मानव में फैला, क्योंकि इस बाजार में चमगादड़ भी खाए जाते थे। चमगादड़ों में पाए जाने वाले कुछ कोरोना वायरस आनुवंशिक समानताएं इससे मिलती थीं। कोरोना वायरस CoV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना था। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। दिसंबर 2019 में सबसे पहले चाइना पकड़ा गया था। इसके बाद दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। इसके खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि फैलने से रोका जा सके। कोरोना के लक्षण: बुखार, सर्दी और खांसी, गले में खराश, शरीर में थकान, सांस लेने में तकलीफ, मांसपेशियों में जकड़न व लंबे समय तक थकान। कोरोना का संक्रमण हो जाने पर कुछ लक्षणों में दवाई दी जा सकती है और एहतियात के तौर पर जब तक हम ठीक न हो जाए तब तक हमको दूसरों से अलग रहे हैं। कोरोना वैक्सीन बाजार में आ चुकी है और इसका चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण का कार्यक्रम भी जारी है। कुछ ऐसे कदम जो हम निजी तौर पर लेकर अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं वह निम्नानुसार है। अपने हाथ धोएं, अपने मुंह को बार बार ना छुएं, 5 से 6 फीट की दूरी बनाकर लोगों से रहें, घर के बिना आवश्यकता के बाहर ना निकलें,
सार्वजनिक स्थानों पर जैसे मॉल, बाजार आदि जगह पर आवश्यकता पड़ने पर ही जाएं। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करें, लोगों से हाथ कम मिलाएं और मास्क पहनें। कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के कुछ उपाय। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी में यात्रा ना करें। घर में मेहमान ना बुलाएं। घर से बाहर जाने वाला सामान बार बार सैनिटाइज करें। ऑफिस, स्कूल ज़रूरत होने पर ही जाएं। अगर किसी को संक्रमण होता है तो वह 14 दिन तक अपने आप को होम क्वारंटाइन करें। खास तौर चीज क्योंकि मुंह को ढक ले, हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हाथ साफ ना हो तो आंख, नाक, मुंह को ना छुएं। कोरोना की भयावह स्थिति। कोरोना से अब तक पूरे विश्व में करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं और लाखों लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। दुनिया भर के कुछ प्रभावशाली देश जैसे कि अमेरिका, इटली, यूएस इसकी चपेट में बुरी तरह हार चुके हैं। कोरोना ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। उपसंहार। भारत, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ईरान आदि जैसे देश भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। पूरे विश्व में इसके विनाशकारी महामारी की तबाही देखी जा सकती है और अफसोस की बात है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस पर अभी तक पूर्णतः नियंत्रण नहीं पाया गया है और वैक्सीन भी पूरी तरीके से सफल नहीं हुई। सार्स की बीमारी से 700 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी और पूरी दुनिया में हजारों लोग संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था, जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से आज हमने देखने को मिलता है कि कोरोना वायरस इंसानों के साथ साथ जानवरों, वस्तु, सामान व खाने पीने की चीज़ों में भी फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बताए गए निर्देशों का पालन कर कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है और आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक के द्वारा कोरोना की वैक्सीन भी बाजारों में आ सकती है, जिसकी मदद से हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें एंड दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।